हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो ये स्टार्ट करते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितनी प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वह है 15%। निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। राज्य में दूध एवं दूध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आंचल। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है गेहूं, धान, मडुआ व आलू। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा लगाने के लिए, जो था एक मिर्च का पौधा। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली व मुट्ठी। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 13%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? देहरादून को। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? धान, गेहूं, मडुआ, पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है खाद्य संग्रह हेतु। मैथा फसल की रोपाई का समय है 15 से 30 जून। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 में। राज्य में उत्पादित मद्दुआ, जिसे कोडा भी कहते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है जापान में। तकनीक हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मासिस्ट अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था 2005-2006 में। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया बिशप हेबर ने। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया डॉक्टर रायले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं गेहूं व चावल। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? झंगोरा। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है रुद्रप्रयाग में, सबसे कम। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960-64 में। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है 9,13,000। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों के औसत आकार कितने हेक्टेयर है? 0.89। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तराव है, उपराव है, इजरान है, नद नहीं है। इसके बाद जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है, आड़ी जुताई की जाती है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू हुई थी? बेलाडोना की हुई थी। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पादन है एक सुगंधित तेल जिरेनियम से बनता है। निम्न में से किस जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार में। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना है? बागेश्वर में। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई मिट्टी। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? मलबरी होता है, टसर होता है, मूंगा होता है, उपयुक्त सभी। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध से। राज्य के किस स्थान पर
अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है श्यामपुर देहरादून में। वीर्य उत्पादन केंद्र की। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी। सेब के उत्पादन के लिए। निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नैनीताल। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेल का बंदोबस्त। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई सन 2002 में। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? कौसानी, भीमताल, बवाली, उपयुक्त सभी ये तीनों हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है केवल 13%। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? गन्ने व धान, तराई मिट्टी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? उधम सिंह नगर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपरी गंगा नहर। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? नारियल की। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? भूमि की पैमाइश के लिए मुट्ठी। उत्तराखंड में भगाड़ शब्द प्रयोग किया जाता है खाद्यान्न के भंडारण हेतु। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।